बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं प्रोफेसर मोहम्मद वकास सलीम आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। और आज मैं जो आपके लिए सब्जेक्ट लेके आया हूं वो है केमिस्ट्री, और उसमें हमने आज पढ़ना है रिफॉर्मिंग सेकेंड ईयर का। और इसी तरह उसमें जो दूसरा हमारा होगा उसी लेक्चर नंबर 4 में वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए बाकायदा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आइए बाकायदा तौर पे अपने लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं, विच इज़ रिफॉर्मिंग। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास क्रैकिंग। आपको पता है जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हमें डिफरेंट तरह की जो है वो कंपोजिशन मिलती है, जिसमें से एक गैसोलीन थी। फिर हमने पढ़ा था कि गैसोलीन सिर्फ 20% हमें मिलती है फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ नॉट फुली सेटिस्फाइड आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास क्रैकिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा मिकदार जो है वो गैसोलीन की आ जाती है। लेकिन अब मसला आता है उसकी क्वालिटी पे। पहले तो हमने क्वांटिटी पे बात की, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, एंड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय दिस प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड रिफॉर्मिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग। तो रिफॉर्मिंग मतलब किसी चीज़ को बेहतर बनाना। ठीक है, यहाँ पे भी इसका यही मतलब है। देखें डेफिनेशन, द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स कॉल्ड रिफॉर्मिंग। अब देखो, हमने फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर करना है, लेकिन वो कौन सी दो टेक्निक्स हैं वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन। ये मैंने ST लिखा है, इसका मतलब स्ट्रेट चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड। मतलब आपके पास जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस के थ्रू ब्रांच्ड में। तो ये एक वे है जो कि बहुत बेहतर वे है किसी भी गैसोलीन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एडिटिव, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करके। ठीक है, इसकी भी डिटेल पे हम आते हैं। तो वी कैन improve the quality of gasoline by using two techniques which are conversion of straight chain hydrocarbons into branch, and the second one is additive। and additive किस चीज़ की होगी वो हम डिटेल में देखते हैं। देखें, पहले हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड है नोकिंग। हमने जो गैसोलीन बनाई है या गैसोलीन हमने ली है पेट्रोलियम से, वो हम इंजन में यूज़ करेंगे। और इंजन में ज़ाहिरी बात है पिस्टन होता है, पिस्टन की बर्निंग होती है। मैं इससे रेलिवेंट एक आपको एनिमेशन भी इस वीडियो में डाल दूंगा, उसको आपने ज़रूर देखना है। नोकिंग, अब देखो हमारे पास पिस्टन ने इस तरह ऊपर नीचे मूव करना होता है। ठीक है, और जो इंजन होता है उसमें प्लग होता है, और प्लग से जो है वो स्पार्क फायर होता है, मतलब आग बनती। वो स्पार्क जो होता है वो जो फ्यूल अंदर होता है उसको बर्न करता है। उस फ्यूल के बर्निंग की वजह से पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है, एक्सपेंशन। और उसके बाद उसमें दो तरह की एक्सपेंशन है। ठीक है, एडियाबैटिक और थर्मल, और दो तरह की कंप्रेशंस हैं, एडियाबैटिक और थर्मल। तो वो एक कार्नर साइकिल है पूरा, उसके थ्रू वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो पूरा जो साइकिल मुकम्मल होता है। अब देखो, एक पिस्टन ने इस तरह ऊपर जाना है, फिर अपने वेट से नीचे आना है। अब जब वो ऊपर जाएगा ना, अगर उसके पूरे ऊपर जाने से पहले स्पार्किंग हो जाती है तो इंजन अपना पूरा वर्क नहीं कर पाता, यानी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास पिस्टन जो है वो पूरा ऊपर अभी नहीं गया और प्लग पहले से स्पार्क कर देता है तो इस तरह से वो अपना पूरा वर्क नहीं कर पाएगा, अपना साइकिल मुकम्मल नहीं कर पाएगा। तो वी विल नाउ कंट्रोल दी स्पार्किंग, और स्पार्किंग को हमने कंट्रोल करना है फ्यूल की क्वालिटी को बेटर करके। अब ये वाला जो आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये स्मूथली बर्न नहीं होते। जब हम इनको ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये वाले हाइड्रोकार्बन स्मूथली बर्न होते हैं। अब देखो, ऑक्टेन हमारे पास है क्या बेसिकली, देखें CH3 8 कार्बन वाले को बोलते हैं। यहाँ पे CH2, ये मैं 6 लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये CH3। तो ये हमारे पास है स्ट्रेट चेन, इसको हम बोलेंगे N ऑक्टेन, दैट इज कॉल्ड N ऑक्टेन। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हम इसको हीट करेंगे, हीट करने के साथ साथ यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब ये वाला जो हमारे पास N ऑक्टेन है ये ब्रांच में 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, हमने इसको बनाना है 2,4,4 ट्राईमिथाइल। ये IUPAC नेम लिख रहा हूँ, इसको हम सीख लेंगे, ट्राईमेथाइल पेंटेन।
इसको कॉमनली हम आइसोऑक्टेन बोलते हैं, आइसोऑक्टेन, ठीक है। अब देखें, हमने ये जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है जो स्मूथली बर्न नहीं होता, जो नोकिंग प्रोड्यूस करता है इंजन में, उसको हम कन्वर्ट करेंगे ब्रांच में। अब ब्रांच कैसे, देखो ये कार्बन नंबर 1 ये 2, तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, और ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। है तो ये भी 8 कार्बन पे मुश्तमिल, ठीक है, लेकिन ये वाला आपके पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। यू कैन चेक, बाकी आपने कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर लेनी है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए पेंटेन बोला, ठीक है। ये और ये 2 पोजीशन जो कि 4 पोजीशन बनती हैं, 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप लगा है, और 2 पोजीशन पे 1 दफ़ा मिथाइल, तो इसलिए इसको 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन बोलते हैं। ये नोमेनक्लेचर हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको आइसोऑक्टेन भी बोलते हैं। अब ये जो आइसोऑक्टेन है ये स्मूथली बर्न होती है, ठीक है, और ये जो एन ऑक्टेन है ये स्मूथली बर्न नहीं होती। इसका मतलब ये नोकिंग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एन ऑक्टेन प्रोड्यूस नोकिंग, यानी ये ज़्यादा जो है इंजन में स्मूथली बर्न नहीं होती, और ये रिड्यूस नोकिंग, तो ये नोकिंग को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ दीज टू आइसोमर्स। दिस इज नॉट बर्न स्मूथली इन इंजन, ठीक है, एंड प्रोड्यूस नोकिंग, बट इफ वी टॉक अबाउट दिस इट्स आइसोमर, इट्स नॉट प्रोड्यूस नोकिंग एट ऑल, ठीक है, इन द इंजन। तो इंजन में बहुत कम जो नोकिंग ये प्रोड्यूस करता है। अब इसकी वजह क्या है, देखो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑक्टेन नंबर, ठीक है। ऑक्टेन नंबर होते क्या हैं, जितनी आपके पास आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे ऑक्टेन वैल्यू हाई है। अक्सर हम जब जाते हैं फ्यूल डलवाने के लिए तो वहाँ पे 2 तरह के फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, लो ऑक्टेन नंबर और हाई ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल। तो सपोज करें अगर इसमें 90% इस तरह के आइसोमर हैं और ये 10% है, ठीक है, हमारे पास एक फ्यूल है, पेट्रोल है, जिसमें ये वाले आइसोमर 10% हैं और ये वाले 90% हैं, तो हम कहेंगे ये जो आपके पास फ्यूल है उसकी ऑक्टेन वैल्यू 90% है, ओके। इसी तरह अगर ये 20 हो जाएंगे तो फिर ये 80 हो जाएंगे, वो फ्यूल क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेगी, बैड बन जाएगी। अगर इसको 30 कर देते हैं फिर 70 आ जाएंगे, क्वालिटी और बैड हो जाएगी। तो ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं, ऑक्टेन नंबर आर दी नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इन दी गैसोलीन, यानी गैसोलीन में आइसो ऑक्टेन की तादाद कितनी है या परसेंटेज कितनी है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन दी गैसोलीन इज कॉल्ड एज ऑक्टेन नंबर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी गैसोलीन में यानी पेट्रोल में आइसोक्टेन की जो परसेंटेज है उसको बोलते हैं हम ऑक्टेन नंबर। अब हम आते हैं वापस नोकिंग पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो अगर वो अपना पूरा काम नहीं करता तो डेफिनेटली उसमें स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, या उसको हम नोकिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द इंजन प्लग स्पार्क। अभी इंजन का प्लग स्पार्क नहीं हुआ, ठीक है, और जो है पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर गया या उसमें बर्निंग हो गई फ्यूल में, तो इसका मतलब पिस्टन अपना काम नहीं करेगा। प्लग स्पार्क होगा तो अगर इग्निशन होती है देन हम कहेंगे ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर अभी प्लग फायर ही नहीं करता और फ्यूल बर्न होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब साइकिल मुकम्मल नहीं होगा। इस चीज़ को हम नोकिंग बोलते हैं। तो नोकिंग को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफॉर्मिंग करते हैं। अब रिफॉर्मिंग में हम 2 काम करते हैं, या तो हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच में तब्दील करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये आपको बताया, ये पहला मेथड था। तो इसमें ये वाले स्मूथली बर्न नहीं हो रहे थे, ये स्मूथली बर्न होंगे, इसमें तो ये चीज़ हमारी रिजॉल्व होगी। दूसरा जो था हमारे पास वो था एडिटिव ऐड करके, ठीक है। द सेकंड वन इज एडिटिव। कोई भी बाहर से हम कोई केमिकल कंपाउंड ऐड करेंगे, जो सबसे मोस्ट कॉमनली ऐड किया जाता है वो है TeL किया जाता था, ठीक है। अब इसको बहुत कम कर दिया गया, अमेरिका में ये टोटली बैंड है, बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बैंड है। पाकिस्तान में कहीं कुछ जगहों पे अभी भी ये यूज़ होता है, लेकिन इसको बहुत कम किया जाता है, ठीक है। जो यूरो 2 टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं कहीं ये यूज़ किया जाता है, लेकिन चूँकि अब यूरो 5 और यूरो 6 पे दुनिया जा रही है तो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। ये बेसिकली है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। ये टेट्रा इथाइल लेड एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, मतलब ये इस तरह से है PbC2H5 4, यानी हमारे पास 4 इथाइल ग्रुप हैं और एक लेड है। तो एक लेड के साथ 4 इथाइल ग्रुप अटैच हैं, इसलिए इसको टेट्रा इथाइल लेड बोलते हैं। इसके अलावा और भी एडिटिव हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, टेट्रा मिथाइल TML भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक हो गया। लेकिन एडिटिव यूज़ करने का साइड इफ़ेक्ट क्या है,
अब ये भी सुन लें, देखें जब आपने फ्यूल में एडिटिव ऐड कर दिया उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए, यानी उसकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए, तो ये क्वालिटी तो बेटर कर देगा, लेकिन अब जब बर्निंग होगी ना इंजन में, तो क्या होगा कि ये जो टेट्रा इथाइल लेड है, इसमें ये जो लेड है ये भी बर्न होगी साथ। जब ये बर्न होगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लेड ऑक्साइड है। अब ये लेड ऑक्साइड एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट है इन एयर, ठीक है। अगर ये हवा में आ जाता है तो हम इसको इनहेल कर लेते हैं, फेफड़ों में जाके लंग्स कैंसर बन सकता है और इससे बीमारियां फैल सकती हैं। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़, ठीक है, जो कि लंग्स में प्रोड्यूस करता है कैंसर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नॉर्मली एडिटिव को यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हमने सीखा कि रिफॉर्मिंग क्या है और हमें इसकी ज़रूरत पेश क्यों आती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सारे लेक्चर को। रिफॉर्मिंग है कि हम स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, या फिर हम किसी एडिटिव की मौजूदगी में क्वालिटी को बेटर कर लें। तो हमने क्वालिटी को बेटर करना था, तो क्वालिटी के बेटर करने के दोनों तरीके मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, या तो एडिटिव ऐड करके या फिर आप स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करके। लेकिन जो एडिटिव ऐड करने का एक ड्रॉबैक है वो मैंने आपको बता दिया, लंग्स कैंसर प्रोड्यूस करता है या दूसरी बीमारियाँ जो एयर पोल्यूशन की वजह बनती हैं, ठीक है। और नोकिंग क्या है, नोकिंग मैंने बताया कि आपको जो हमारे पास होता है पिस्टन, उसमें स्मूथ बर्निंग नहीं होती फ्यूल की वजह से, तो वो अपना पूरा साइकिल मुकम्मल नहीं करता, जिससे उसकी इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो गर्म भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा वो शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑक्टेन नंबर का आपने याद रखना है, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन दी गैसोलीन इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी आइसो ऑक्टेन की, यानी इस आइसोमर की, तो क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेटर होगी। सो दैट्स इट अबाउट टूडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने टोटली पढ़ा है रिफॉर्मिंग के बारे में। तो इसी लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हमें पहले ये जानना है कि वाई वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द रीज़न इज़ बिहाइंड बिकॉज वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हम खुद से भी बनाते हैं और वो नेचुरली अकरिंग भी हैं, तो लिहाजा हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उनके स्ट्रक्चर की बेस पे उनको क्लासीफाई करते हैं, या फिर उनमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी बेस पे क्लासीफाई करते हैं। तो अभी जो हम क्लासीफिकेशन करेंगे वो उनमें उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से होंगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखें यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप बखूबी जानते हो, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन पे मुश्तमिल कंपाउंड्स, उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरह के हेटेरोएटम्स भी हो सकते हैं जो उनके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक और साइक्लिक। सबसे पहले मैं एलिफेटिक बता देता हूँ। एलिफेटिक क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 होगा वो सारा इजी पे बेस्ड है, ठीक है। ये ओपन चेन होते हैं। ओपन चेन कैसे? फॉर एग्जांपल पहला और आखिरी जो कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे, ठीक है, इनडायरेक्टली अटैच हैं। कार्बन नंबर 1 और 4 को आपस में बॉन्ड करवा रहे हैं 2 और 3 वाले कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन 1 और 4 डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 3, तो ये कार्बन की वैलेंसी पूरी, क्योंकि कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रहे हैं, ठीक है। ये नंबरिंग के लिए लिखा है। तो 3 हाइड्रोजन, चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ। इसके देखो 1 और 2 बॉन्ड पहले बने 2 हाइड्रोजन के साथ, इसी तरह ये, तो इसको हम बोलेंगे एन ब्यूटेन, ठीक है। तो ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एक और मैं सिर्फ एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब देखो 1 2 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोपेन, लेकिन इसमें चूंकि डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे प्रोपीन, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन है वो भी, इसकी मजीद एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, वो आपने देखनी है। तो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होते हैं। ये देखें, ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसमें आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये सैचुरेटेड है। और ये क्या है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड्स की वजह से भी हो सकते हैं। मैं वो भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। एसिटाइलिन आपके पास C, तो ये एक, ठीक है, तो ये भी अनसैचुरेटेड है, ये एसिटाइलिन है, ओके। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ओपन चेन होते हैं। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये दो तरह के मज़ीद हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, वो सैचुरेटेड जिसमें मैंने अल्कीन्स की एग्जांपल ली है, और अनसैचुरेटेड, ठीक है, जिसमें मैंने अल्कीन्स और अल्काइंस की एग्जांपल ली है। तो ये तो हमारे पास था, ये बिल्कुल छोटी सी क्लासिफिकेशन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। या तो ये हो सकते हैं आपके पास सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। फिर इसमें एक और भी कैटेगरी है, वो चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच भी। अब देखो यही आपके पास N ब्यूटेन को मैं ऐसे भी बना सकता था, ठीक है,
ये अब इस कंपाउंड पे ज़रा गौर करें, 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन नहीं है बल्कि ब्रांच्ड है। तो यहाँ पे ये क्या है, ब्रांच्ड है, तो इसको हम आइसोब्यूटेन बोलेंगे। आइसो जैसे आइसोक्टेन बोला अभी हमने गैस रिफॉर्मिंग में, तो इसको आइसोब्यूटेन बोलेंगे। ये एन ब्यूटेन थी। तो लिहाजा जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो वो एलिफेटिक, दूसरे वो साइक्लिक। अभी मैंने एलिफेटिक को एक्सप्लेन किया, ये दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर इनमें फर्दर टाइप्स हो सकती हैं, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और स्ट्रेट चेन भी। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे, या क्लोज चेन भी इनको बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें जो पहला और आखिरी कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, ठीक है। और मिनिमम जो साइकिल है वो 3 कार्बन का बनता है, ठीक है, या 3 एटम्स का। तो देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, तो इसमें देखो, इसमें मैंने 2 हाइड्रोजन क्यों लगाए, इस कार्बन का एक बॉन्ड इससे बना है, एक नीचे वाले से, तो लिहाजा यहाँ पर भी 2 और यहाँ। तो ये हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन, है तो प्रोपेन लेकिन क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, अब आप चेक करें, ये पहला कार्बन था, ये दूसरा था और ये तीसरा, तो पहला और तीसरा डायरेक्टली भी अटैच हैं, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है वो पहला और आखिरी डायरेक्टली अटैच हों, उनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये भी मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, इनमें भी कैटेगरीज हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेट्रो। अभी जो मैंने आपको ये वाली एग्जाम्पल दी, ये होमोसाइक्लिक है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं इथाइलिन एपोक्साइड, इथाइलिन एपोक्साइड। अब ये कंपाउंड तो साइक्लिक है, पहला और आखिरी एटम, लाजमी नहीं कार्बन एटम, जो पहला है, दूसरा, तीसरा, तो पहला और तीसरा या पहला और तीसरा इस तरह काउंट कर लें, तो ये डायरेक्टली अटैच हैं, तो साइक्लिक तो है, लेकिन यहाँ पे कार्बन एटम नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये हेट्रोसाइक्लिक है, यानी ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें अदर देन कार्बन एटम रिंग में आ जाए उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक, और जिसमें रिंग में सारे एटम कार्बन ही लगे हों तो उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। क्लियर ये बात? अच्छा, अब मैं कुछ आपकी जो बुक में एग्जांपल मेंशन है वो भी ले लेता हूं। देखो ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, क्या है ये, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह अगर ये 5 मेंबर्ड की रिंग होती इस तरह, तो हम इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। तो ये साइक्लोपेंटेन और साइक्लोब्यूटेन, इनमें सारे जो एटम्स हैं वो कार्बन हैं, तो लिहाजा हम इनको होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। और यहाँ पे आप देखें इथाइलिन एपोक्साइड में एक जो एटम है वो ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक है। और भी एग्जांपल्स हैं हेट्रोसाइक्लिक की, जैसे हमारे पास ये, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे लगा हो इसका मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, तो अब ये अनसैचुरेटेड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूरॉन। फ्यूरॉन का बनाने का एक और भी तरीका है, ठीक है, आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ये भी रिंग फ्यूरॉन ही है, दोनों में से जैसे मर्जी बना हो। इसकी फर्दर एग्जांपल मैं जस्टिफाई करता हूँ। अभी आपने सीखा जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में रिंग में सारे एटम जो होंगे वो कार्बन पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। और जो हेट्रोसाइक्लिक हैं उनमें रिंग में अदर दैन कार्बन एटम भी मौजूद होंगे। अभी मैंने सिर्फ ऑक्सीजन वाले एग्जांपल्स लिए हैं, आगे चल के मैं और भी लेता हूँ एग्जांपल। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास होमोसाइक्लिक है ना, यानी ये वाले इस साइड वाले, ये भी आगे 2 तरह के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा ज़रा और कीजिएगा। ये तो हो गया ना हमारे पास होमोसाइक्लिक, ये भी होमोसाइक्लिक है। अब मैं यहाँ पे एक बेंजीन, जिससे आप काफ़ी फेमिलियर हो, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन। अब इसमें सारे एटम कार्बन हैं, कोई भी अदर देन कार्बन नहीं है पूरे रिंग में, लेकिन ये जो है ये कहलाता है एरोमेटिक, एरोमेटिक। और ये एरोमेटिक नहीं है, इसको हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक। फॉलो करके, ये भी एलिसाइक्लिक है। इसी तरह जो मैंने साइक्लोपेंटेन बनाई थी वो भी एलिसाइक्लिक है। अगर मैं ये साइक्लोहेक्सेन बनाता हूँ तो इसमें भी चूंकि बेंजीन रिंग नहीं है तो ये भी एलिसाइक्लिक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये वाले होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें पूरे रिंग में कार्बन के अलावा कोई एटम नहीं होता, वो भी 2 तरह के हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक
जिसमें एरोमेटिक करैक्टर नहीं होता, यानी सिंपल वर्डिंग में आप देख लें जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती। और वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे कार्बन एटम होने के बावजूद वो एरोमेटिसिटी रखता हो, यानी इस तरह की बेंजीन रिंग रखता हो, उसको फिर बोलते हैं हम एरोमेटिक। इसकी और भी एग्जांपल हैं, ये तो होगी बेंजीन, ठीक है। और भी होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़े। बेंजीन रिंग के लिए ये हम सर्कल भी लगा सकते हैं, इसको चैप्टर नंबर 9 में सीखेंगे। तो ये हमारे पास नैफ्थालीन है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो पहले नंबर पे ये साइक्लिक है, यानी इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। फिर इसमें हम चेक करते हैं सारे एटम कार्बन है, तो ये होमोसाइक्लिक इस कैटेगरी में फॉल करता है। अब चेक करते हैं क्या इसमें बेंजीन रिंग मौजूद हैं, तो आंसर इज यस, 2 बेंजीन रिंग मौजूद हैं, तो ये इस कैटेगरी में फॉल करेगा, एरोमेटिक में। ओके, अच्छा एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको हम बोलते हैं फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन। अब आप ये भी चेक करें, ये सारे साइक्लिक हैं, मतलब रिंग इसमें सारा साइक्लिक है, कार्बन एटम्स ही हैं सारों में, और ये एरोमेटिक भी है, तो ये भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो अब हमने ये भी कवर कर ली ये चीज़, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ रह गई हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और इनकी क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स अब हम देख लेते हैं इसमें। तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसको यहाँ से आप सीखें एग्जाम्पल्स के साथ और प्रैक्टिस करें खुद, तो ये आपको समझ आ जाएंगे। देखें हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, अब ये भी 2 तरह के हैं, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनकी भी फर्दर 2 क्लासेस हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। देखें कैसे, ये मैंने अभी बनाया, ये हमारे पास, ठीक है। ये अब हमारे पास 1 2 3 4 5 एटम्स पर मुश्तमिल है, जिसमें साइकिल में एक एटम जो है वो ऑक्सीजन है, तो पहले ये साइक्लिक है, इस कैटेगरी में आ गया। फिर इसमें हेट्रो एटम है, तो हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अब हमने चेक करना है क्या इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, तो आंसर है नहीं है, तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड है। इसको हम बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। क्यों बोलते हैं ये मैं भी आपको बताता हूँ। इसकी दूसरी जो एग्जांपल है, अभी हमने वो ली भी थी एग्जांपल, फ्यूरॉन, इसको सिंपली बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूरॉन। अब देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 1 और 2, तो साइक्लिक भी है, इस कैटेगरी में आ गया, ठीक है। फिर हमने चेक किया इसमें चूंकि ऑक्सीजन एटम है, तो हेट्रोसाइक्लिक है। फिर हमने चेक किया इसमें अनसैचुरेशन भी है, तो ये यहाँ पे आ गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये चीज़। अब चूंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है और हेट्रोसाइक्लिक भी है, तो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे इस फ्यूरॉन को। लेकिन मैं अब यहाँ पे इस चीज़ को आप चेक करो, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये इस कैटेगरी में फॉल करेगा, सैचुरेटेड वाली में। लेकिन इसको टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन क्यों कहते हैं, देखो यहाँ एक अगर हाइड्रोजन, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये टोटल 4 हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड्स की जगह अगर ऐड कर दिए जाएँ तो ये चीज़ बन जाती है। तो चूंकि हम 4 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो फ्यूरॉन से वो बन जाती है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, तो ये वजह होती है इसको ऐसा कहने की। इसके अलावा और भी हैं एग्जाम्पल्स हमारे पास, देखें 5 मेंबर्ड रिंग में ये हमारे पास, इसको बोलते हैं थायोफीन, ये सल्फर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका कॉमन नेम है थायोफीन, ठीक है। ये आईयूपैक नेम नहीं है, यानी इनके कॉमन से नेम है। इसके बाद अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो फ्यूरॉन है, सल्फर है तो थायोफीन है, ठीक है। और कोई नाइट्रोजन एटम आ जाए यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसको पायरोल कहते हैं हम, पायरोल, ठीक है, पायरोल, ये तो ये पायरोल इसका नाम है, ठीक है, PYRROLE। तो ये अभी हमने बात की है हेट्रोसाइक्लिक में अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की। अब हम इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं, और कौन से वाले भला, ये जो अनसैचुरेटेड है, सिर्फ सैचुरेटेड की तो बात खत्म होगी। हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह के हैं, अनसैचुरेटेड जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल हो सकते हैं, सैचुरेटेड वो मैंने इरेज कर दिया टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। अब अनसैचुरेटेड ये वाले जो है ना, ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी। अब ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, साइक्लिक भी हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी हैं, अनसैचुरेटेड भी हैं और साथ में एरोमेटिक हैं। और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें हम ये सर्कल यूं लगाते हैं, तो इसमें यूं सर्कल आ सकता है, तो हम इनको एरो, ये क्यों आता है, ये हमारे पास एक थ्योरी होती है जिसको हम हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है। अच्छा एक मैं आपको कंपाउंड अभी बताता हूँ, देखें
हमारे पास ये नाइट्रोजन, अब ये भी एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक है और एरोमेटिक भी है। लेकिन कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं जो हेट्रोसाइक्लिक होने के बावजूद वो एरोमेटिक नहीं होते, ठीक है, वो हेट्रोसाइक्लिक होते भी हैं लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अब ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक है, अनसैचुरेटेड भी है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। तो इस तरह के कंपाउंड्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो इसमें हमने सीखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है। दो तरह के हमारे पास होते हैं, एलिफैटिक और साइक्लिक। एलिफैटिक आगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन। जो साइक्लिक हैं वो हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक आगे एलिसाइक्लिक जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती, जिनमें होती है वो एरोमेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक के आगे दो टाइप्स हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के आगे फर्दर हैं दो टाइप्स, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो दैट्स अबाउट टोटली लेक्चर नंबर 4, ठीक है। और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।